नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इंस्टाग्राम पर लाइव आने लगे हैं, रील बनाने लगे हैं और जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं और स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आते हैं। आपको याद होगा कि कैसे जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वह शिक्षा में बदलाव के लिए था और आखिरकार जब जेन जी अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म किए तो एक बात की सफलता के साथ जो मांग उनकी सबसे बड़ी थी कि वह एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहते थे, लेकिन इससे भी बड़ी मांग यह थी कि वे एजुकेशन सिस्टम में भारत के शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म चाहते थे, बदलाव चाहते थे। तो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से फ्रेंड्स कहते हुए सामने आए हैं और उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने, साफ साफ कह दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि अब देश में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए कड़े कदम उठाने का समय है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि जिस तरह से सरकार ने पहले जो है वह शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए अब इस पर कठोर दंड का जो है पेपर लीक पर कठोर दंड का प्रावधान कर रही है। पार्लियामेंट में एक जो है कानून बनाने की दिशा में पार्लियामेंट में सरकार बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर अब सरकार की ओर से एक नया जो है वह हाई पावर टास्क फोर्स का जो है वह गठन किया जा रहा है जो पूरी तरीके से परीक्षा पर नियंत्रण रखेगा। इसके साथ ही परीक्षा पर निगरानी करेगा कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत स्टूडेंट को परीक्षा देने के दौरान और पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम में नहीं हो। देखिए लंबे समय से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की चर्चा चल रही थी, मांग भी चल रही थी, लेकिन जेन जी सीधे तौर पर सड़कों पर उतर आए, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद यह प्रोटेस्ट की जो ज्वाला है वह पूरे देश में भड़क उठी थी। आपने देखा था कि स्टूडेंट कैसे पटना हो या फिर बिहार के कोने कोने वहां से भी अपना समर्थन जो है वह कर रहे थे, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे थे और अंततः सरकार को जेन जी के सामने बैकफुट पर आना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सामने आए हैं और उन्होंने पहले भी चर्चा की थी कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म किए जाएंगे। तो सरकार नई नई पॉलिसी लेकर के अब सामने आ रही है और सीधे जेन जी को अब संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब भी आते हैं इंस्टाग्राम पर वो फ्रेंड्स कह करके संबोधित करते हैं और संबोधन के साथ ही एक नई बात रखते हैं जेन जी के सामने और कहते हैं युवाओं को कि सरकार पर भरोसा रखिए, सरकार कड़े कदम उठा रही है। और अब आपको बता दें कि एक हाई कमेटी जो है उसका गठन किया जा रहा है, एक हाई पावर टास्क फोर्स जो है उसका भी गठन किया जा रहा है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।